पाखरू रेंज घोटाला मामले में हरक सिंह रावत से अभी भी पूछताछ जारी है। अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं और लगभग ये पूछताछ कितने और देर तक चलने की उम्मीद? देखिए, काफ़ी लंबे समय से जिस तरीके से पाखरो रेंज मामले को लेकर जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को लगातार ईडी जो है वो पूछताछ कर रही है। और इससे पहले भी कई बार ईडी के द्वारा जो है वो नोटिस हरक सिंह रावत को दिए गए थे, लेकिन जिस तरीके से कई बार बहाने जो है हरक सिंह रावत की ओर से जो है वो बताए गए, कई सारी समस्याएं बताई गई, जिस तरीके से वो ईडी के सामने जो है वो पेश नहीं हो पाए। लेकिन सोमवार को यानी कि आज जिस तरीके से ईडी ने फिर से नोटिस जो है हरक सिंह रावत को भेजा था और आज वो खुद ईडी कार्यालय में वो पूछताछ के लिए पहुंचे हुए। करीब 10:30 बजे सुबह जो है हरक सिंह रावत ईडी कार्यालय पहुंचे हुए थे और अभी तक जो है लगातार 10:30 से अभी तक यानी कि 2 से 3 घंटे का समय पूरा बीत चुका है और अभी लगातार जो है पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है। और जिस तरीके से पाखरो रेंज की घोटाले की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सैकड़ों के जो पेड़ पाखरो रेंज में जिस तरीके से जो है वो काटे गए थे, उसमें जिस तरीके से कुछ पेड़ों के काटने को लेकर जो निर्देश दिए गए थे, लेकिन उससे कई ज़्यादा पेड़ जो है पाखरो रेंज में काटे गए थे। उसके बाद जो अवैध तरीके से ज़मीन पर कब्जा को लेकर भी मामला सामने आया था और साथ ही कई सारे घोटाले वहां पर देखने को मिला था, जिस पर कार्रवाई जो है वो की जा रही थी। 2022 में अगर पूरे मामले को समझने की अगर कोशिश की जाए तो 2022 हल्द्वानी सेक्टर में जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद से लगातार ये कार्रवाई जो है वो चल रहा था। विजिलेंस की ओर से लगातार इस पर जांच की जा रही थी। विजिलेंस की ओर से छापेमारी भी हरक सिंह रावत और उनके परिचितों पर जो है वो विजिलेंस की ओर से जो है जिस प्रकार से जांच की गई थी, लेकिन जब तक जांच आगे बढ़ पाती और उसके बाद जो है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये पूरे जांच को जो है सीबीआई को जो है वो सौंप दिया गया था। और उसके बाद जिस तरीके से विजिलेंस की जो जांच में ये पाया गया था कि सरकारी जनरेटर जो है एक पेट्रोल पंप पे जो है पाया गया था, उसको बरामद जो है विजिलेंस की टीम से जो है वो किया गया था। और विजिलेंस से जिस तरीके से पूर्व डीएफओ किशन चंद को भी जिस तरीके से इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया था, हालांकि अभी बेल की पर जो है वो बाहर आ चुके हैं, लेकिन जो अन्य अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई जो है वो हुई थी। उसके बाद 2024 में इसी साल जिस तरीके से ईडी ने जिस तरीके से फिर से कार्रवाई की, हरक सिंह रावत और तमाम अन्य जगहों पर अन्य ठिकानों पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई, छापेमारी हुई, तमाम दस्तावेजों को जांचा गया। उसके बाद भी कई अधिकारियों पर कार्रवाई गाज गिरी और कुछ अधिकारियों के घर पर जिस तरीके से केस भी बरामद हुआ था और उसके बाद जो है लगातार ये मामला जो है वो चल रहा था। और 15 अगस्त को यानी कि इसी साल 15 अगस्त में जिस तरीके से सीबीआई ने भी पूछताछ के लिए जो है हरक सिंह रावत को बुलाया था और लगातार इस पूरे मामले पर जो है वो जांच चल रही है और आज फिर से जो है ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला जो है इसको माना जा रहा है और इसमें कई अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। और जिस तरीके से पहले भी कई बार जो है इसमें ये देखा गया है कि पूछताछ हो चुकी है और अभी फिर से ईडी की ओर से पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। अब किस तरीके के तथ्य जो है हरक सिंह रावत सामने रखते हैं, क्योंकि वो कई बार ये कह चुके हैं कि मैं जांच के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं और जो भी ईडी के द्वारा जो है सवाल पूछे जाएंगे उसकी पूरी तत्परता से जो है वो जवाब दिए जाएंगे। उनसे कई बार ये सवाल भी पूछा गया कि पाखरो रेंज में किस तरीके से घोटाला, कितना जो जनरेटर सरकारी जनरेटर और जो अन्य जगहों पर जो पैसे के घोटाले, इन तमाम चीजों की पूछताछ जिस तरीके से हुई थी। अभी देखना होगा कि ईडी इस बार जो है किस तरीके की पूछताछ जो है हरक सिंह रावत से करती है, क्योंकि अभी फिलहाल पूछताछ जो है ईडी कार्यालय में चल रही है। जैसे वो ईडी कार्यालय से बाहर आएंगे उसके बाद ही पूरा पता लग पाएगा कि किस तरीके की पूछताछ जो है ईडी के द्वारा जो है वो पूरा घटनाक्रम बताया और लगातार इस बात को लेकर जानकारी दी कि अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में और इस पूरे मामले में क्या कुछ रहा और क्या कुछ ताजा अपडेट है। लेकिन आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार ये ईडी की जांच चल रही है और उनसे पूछताछ जारी है, ऐसे में पूरा मामला किस ओर आगे बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं? देखिए, इसमें अगर पूरे मामले को अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल ईडी के सामने एक ठोस सबूत जो है वो ईडी के पास नहीं पहुंच पाया है, जिसके चलते एक पूरी कार्रवाई जो है ईडी नहीं कर पा रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से दस्तावेजों को खंगालने में जिस तरीके से जुटी हुई है। और जिस तरीके से हरक सिंह रावत का ये मानना था कि जो अगर ये जिस तरीके से पाखरो रेंज में जो भी मामला उठा है, अगर इसमें मंत्री उस समय, क्योंकि वो तत्कालीन मंत्री भी रहे थे, क्योंकि 2016 से ये मामला चल रहा है
और जिस तरीके से देखे गए थे कि उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके के मामले हैं तो इस पर अधिकारी को जो है जवाब देना चाहिए था। इसमें मंत्री का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि मंत्री इसमें संज्ञान नहीं लेता है, क्योंकि संज्ञान इसमें जो है अधिकारी जो है वो लेते हैं और अधिकारी के द्वारा ही इसमें पूरी जो है कार्रवाई जो है वो की जाती है। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है जिस तरीके से मुझे घेरा जा रहा है, लेकिन मैं पूरी तरीके से तैयार है। अगर उनके हाथों में कोई भी दस्तावेज अगर लगता है, उनको लगता है कि अगर मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से इस पूरे प्रकरण में मेरी संलिप्तता अगर पाई जाती है तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार है। इस तरीके की जो है पहले भी कई बार वो बयान दे चुके हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि अभी भी कोई ठोस सबूत जो है ना तो ईडी के पास जो है कोई ठोस सबूत अभी लग पाए हैं जिससे जो है वो कार्रवाई हरक सिंह रावत पर कर पाए, और ना ही सीबीआई के पास कोई ऐसी सबूत जो है वो लग पाए। तो देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि पूरा मामला किस ओर आगे बढ़ता है। फिलहाल पूछताछ काफी देर से जारी है। ठीक है उपेंद्र, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।